नमस्कार दोस्तों, सुंदर कहानी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रजत जो कि 18 साल का था और उसकी 15 साल की बहन रिया जो बोल नहीं सकती थी, अपने मम्मी पापा के साथ यूपी के एक शहर में रहते थे। उनके पापा की फोर्स में ड्यूटी थी, जिसमें टाइम टू टाइम उनकी शिफ्टिंग होती रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खासकर जब उन्हें एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ता था, जहाँ एक नए थोड़ा समय लगता है और पुरानी जगह को छोड़ने में दुख भी होता है, क्योंकि वहां से एक लगाव भी हो जाता है। रजत के पिता का ट्रांसफर लखनऊ में हो गया था। रजत जो कि पढ़ने में होशियार था, उसके 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हो गए थे। रजत का भी एक कॉलेज में एडमिशन कराना था। रजत की बहन जो कि 10वीं क्लास में थी, उसका भी लखनऊ के स्कूल में एडमिशन कराया जाना था। रजत के पिता ने उसके लिए सभी व्यवस्था कर दी थी। रजत के लिए एक अच्छे कॉलेज का भी पता कर लिया गया था, जो घर से ज्यादा दूर नहीं था। रजत और उनकी फैमिली नए घर को छोड़ने के लिए शिफ्टिंग में लगे हुए थे। तभी उनके पड़ोसी ब्रजेश, जिनकी फर्नीचर की एक दुकान थी, उन्होंने रजत के पिता से कहा, भाई साहब, आपको भी मानना पड़ेगा कि आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप एक नई जगह सेटल होते हैं। ये सब करना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। रजत के पिता ने कहा, हाँ भाई साहब, करना पड़ता है ड्यूटी के अनुसार। बाकी आपके जैसे मिलनसार और साफ दिल के लोग पड़ोसी मिल जाएं तो जिंदगी आसान बन जाती है। नहीं तो आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम ही लोग मिलते हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरों का गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वहां से जाते हुए रजत को कहा, रजत बेटा, हमें भूल मत जाना। रजत ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल, आपको कौन भूल सकता है। आपने तो मुझे ड्राइविंग स्किल सिखाई, और तो और आपने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराया। इसका मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। ब्रजेश जी ने कहा, अरे रजत, तुम कैसी बात कर रहे हो। इसमें एहसान कैसा। आखिर तुम हमारे घर के सदस्य की तरह हो। आगे कभी हमारी आवश्यकता हो तो बेझिझक होके बताना। रजत, ओके अंकल जी। ब्रजेश जी के छोटे लड़के रवि ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई टच में रहना, तो वहाँ सही से पढ़ाई भी करना। और उसने मजाक में कहा, और भाई सुना है वहाँ भूल भुलैया भी है, वहां जाके कहीं हमें भूल मत जाना। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। रजत ने कहा, नहीं रवि, मैं टाइम निकाल कर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। रिया जो कि बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो भी काफी दुखी थी वहां से जाते समय। आखिर में उनका सामान ट्रक में लोड कर दिया गया था और जाने से पहले रजत के पिता ने ब्रजेश जी को एक बड़ा एनवलप में कुछ गिफ्ट दिया। ब्रजेश जी ने जब एनवलप खोला तो उसमें उन्हें दोनों फैमिली के जॉइंट फोटो मिलके नम हो गई थी और कहा, भाई साहब, इसकी भी क्या जरूरत थी। रजत के पिता भी भावुक हो गए थे। जाते जाते रजत और उनकी फैमिली ने अपने पड़ोसी को अलविदा कहते हुए कहा, आपसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहते हुए उनकी गाड़ी वहां से चली गई। रजत का परिवार जीवन में खुशियों की राह आसान होगी। आगे कहानी में क्या होगा, इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए। और आगे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसके लिए सुंदर कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।